बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबको तस्लीम हैदर का सलाम। अभी आप देख सकते हैं कि सियासत में कैसे जो है तब्दीलियां हो रही हैं। खान साहब के भी बाहर आने से सारी सियासी पार्टियां, जितने भी लीडरान हैं, ये डरे हुए हैं। बेसिकली ये मुकाबला नहीं करना चाहते इमरान खान का। इनको पता है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो बेसिकली उनकी फतह हो जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो दौरा सियालकोट भी करता है, उधर भी कोई आदमी उसके साथ है, कोई सेल्फी लेने को भी तैयार नहीं है। नवाज शरीफ को भी पता चल चुका है कि उसकी पॉपुलैरिटी, यानी लोग कहते हैं कि हम आपके साथ सेल्फी लेंगे तो बाद में आप तो भाग जाएंगे, तो हम पकड़े जाएंगे। तो नवाज शरीफ को भी बेसिकली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तानी कौम ने बुरी तरह से, जिसका अंदाजा आप सियालकोट या एक दो छोटे छोटे उसने अपना जो कॉर्नर मीटिंग की उसमें उसको पता चल गया कि मेरी पॉपुलैरिटी भी खत्म हो चुकी है, कोई आदमी मेरे साथ तस्वीर लेने को भी तैयार नहीं है। इस तरह आसिफ अली जरदारी भी यही कहता है कि अपना जो इमरान खान साहब को जो है उनको भी बाहर निकलना चाहिए, उनको भी आकर सियासत में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। बेसिकली ज़ाहिर है पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो हमने तो कभी भी पीटीआई की मुखालफत नहीं की। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये इनके अपने अंदरूनी मामला आता है। मेरी तरफ से किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और उधर जो अपना बुशरा बीबी का भी देखें, जो इद्दत का केस है वो भी खत्म हो गया, बढ़ गया। यानी आप देखें कि खावर मलिका और वो सब वो जो मुलाना है वो भी झूठे साबित हुए, और उन्होंने भी ये फैसला दे दिया कि ये जो जो इन्होंने निकाह किया था वो बिल्कुल ठीक टाइम के साथ किया था। और ये जो कुछ भी अपना ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बेसिकली अभी ये औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीका सियासत में मकबूलियत को ये ख़त्म करने के लिए खान साहब के तरफ ये गंद उछालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम हुए। और इसी तरह जो हाजरा खान है उसका भी आपने देख लिया, जो उसने किताब लिखी उसमें भी वो बुरी तरह फेल हुई, क्योंकि उसका भी सोशल मीडिया पे सारा चट्टा खट्टा सारी कौम के सामने आ गया और वो भी भाग गई। इस तरह इमरान खान साहब को अल्लाह ताला की जात हर तरफ से जो है ना अपना कामयाबियां देती जा रही है। और ये सारे जितने भी जबरदस्ती मुसल्लत हुए हैं इनकी नाकामियां इनके सामने। अब नवाज शरीफ भी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, उसको पता है कि अगर इलेक्शन हुए तो हम नहीं जीत पाएंगे। वो कहता है कि ऐसे ही चलने दें और मुझे बस आप काकड़ की तरह ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बना दें और मैं हुकूमत को चलाता हूँ। ये अंदर की इनकी बातें चल रही हैं। इलेक्शन से बेसिकली ये भाग चुके हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि ये अपना कभी मरी में घूम रहा है, और ये सारी अपना जो लोग इसकी मदद भी कर रहे हैं कि चले हो सकता है ये आखिरी मोहर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, अगर ये भी नाकाम हो गया तो फिर वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, फिर हमें इमरान खान को लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कौम ओवरसीज कम्युनिटी इमरान खान के साथ खड़ी है। और पीटीआई बहुत बड़ी जमात है, हम इसको ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, जिसमें काफ़ी मेजर जनरल उन्होंने भी ये आपस में मशवरे किए और उन्होंने यही हल निकाला कि ठीक है, अगर नवाज शरीफ भी नाकाम होता है तो फिर हमें इमरान खान को चांस दोबारा देना चाहिए। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने भी यही बयान दिया है कि हमें खान साहब को भी आगे लाना चाहिए, क्योंकि अभी जो अपना बिलावल भुट्टो जरदारी है वो भी बच्चा है, ना तजर्बाकार है, उसको अभी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी बोला था कि ये जो बूढ़े बाबे हैं इनको फ़र्क करें और हमें यूथ को आगे लाएं, हम मुल्क को संभालते हैं। जिस पर काफ़ी शोर पड़ा, बाद में इनका अपना राजीनामा हो गया। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं ये इमरान खान का मुकाबला करने से पहले भाग चुके हैं। 17 हलकों में जो है इन्होंने वो हलके चेंज किए हैं, ताकि कुछ ऐसे हलके बनाए जाएं जिनमें से इनको उम्मीद हो कि ये इमरान खान के मुकाबले में, या उसका कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके मुकाबले में ये जीत जाएं। मगर ये फिर भी बुरी तरह नाकाम लगते हैं। इनको पता है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर जीत जो है वो हमारा किसी सूरत में भी ना तो हम जीत सकते हैं, और हार हमारे हर सूरत में मुकद्दर में आएगी और हमें फिर इधर से भागना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपना खान साहब के हक में जा रही हैं। सारे फैसले जजों के केसेस के सारे वो भी झूठे साबित हो चुके हैं। और इमरान खान को अभी आई थिंक उनको बहुत जल्द बाहर इनको निकालना पड़ेगा। उनके बाहर निकलने से पहले इनमें इतना ज़्यादा खौफ फैल चुका है सियासी लीडरान में कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो हम किधर जाएंगे, क्योंकि जो जितने भी लोटे हैं उनका भी आप देख लें कोई ठिकाना नहीं है, कोई पार्टी उनको लेने को तैयार नहीं है, इनका भी दूर दूर तक कहीं भी जिक्र नहीं है। और उधर अपना मुनसलाई और अपना चौधरी पुरलाई के मुकाबले में भी कोई आदमी खड़े होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भी जो हलके हैं उनको पता है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो भी बड़े मजबूत जा रहे हैं फिलहाल। और देखते हैं कि अब जो अगर इमरान खान साहब को ये बाहर निकालते हैं तो फिर जो सियासत का रुख है वो किस तरफ जाता है, आया कौन कौन सा इनका मुकाबला करेगा। क्योंकि नवाज शरीफ भी लगता है बहुत जल्द वापस से लंदन की तरफ आ रहा है, तो ज़ाहिर है उसको भी ये पता चल चुका है कि उसका उधर जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो चुकी है और ज़बरदस्ती की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। जो ये आप कह सकते हैं कि इनके जो ताकतें हैं उनके ये गोद में बैठकर जो हुकूमतें चलाना चाहते हैं,
काकड़ की तरह वो ये नहीं चलाना चाहते। बेसिकली ये डरे हुए हैं, केसेज हमने अपने ख़त्म कर लिए हैं। तो आई थिंक्स के आखिर में नवाज शरीफ दोबारा नज़र यही आता है कि ये लंदन की तरफ ही भाग जाएगा, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि सियासत में बुरी तरह नाकाम हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तस्नीम हैदर का। अस्सलाम।